ये था रात में ये लोग गाय भी बीमार था तो उसी के हिसाब से बछिया जो है उसी के पास छोड़ के चले आए थे लोग। कोई लाइट की व्यवस्था अंधेरे में था तो चीता आके उसको हमला कर दिया। अब गाय को तो पहले मरनापन्न था, गाय बच्चे को ले गए। देखिए संत लोग यहाँ बब्बर शेर और चीतों के बीच में रहते हैं, चारों तरफ देखिए घोर जंगल है। गंगा जी की तरफ ले जाइए, थोड़ा सा जंगल का नजारा लीजिए। तो ये जो संत जी की गाय है रात भर जो है बाहर रहती, कोई भी चीता और शेर आकर जगह है। सीताराम दोस्तों, जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन करा रहा हूँ, इसी कड़ी में ये टाठी घाट का ही स्थान है और यहाँ पर संत जी की कुटिया उजाड़ दी गई है और प्रशासन ही बता रहे हैं इसके जिम्मेदार है। तो संत जी बहुत ही गुस्सा में भी हैं, तो उनका हम सत्संग दिलाते हैं उनसे। जो इस समय उनका गुस्सा है, थोड़ा से हम उनसे सत्संग के माध्यम से थोड़ा दुख उनका कम करने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम उनके दर्शन कराते हैं, क्या इससे लाभ मिलता है हम दिखाते हैं। और यह बिल्कुल बीहड़ जंगल है, तो हम दिखा रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, ये ऐसे यहाँ से और आगे का रास्ता। ये देखिए, ये बरगद का पेड़ है जिसकी ऊपर से जटा आकर नीचे फिर से लग चुकी हैं। ये लोग आप देख सकते हैं। पन्नी और किनारे वही मुर्गा जाली जो होता है हल्की वाली, अच्छा वो लगी थी। तो हम जो है बनाए तो 20 दिन हुआ था लगभग। आज 11 तारीख हुआ, पिछले महीने के 4 तारीख को बन के खड़ा हुआ था। अच्छा। तो हम चले गए थे महाराज जी, वहाँ सिंधन पैलानी में जग था। अच्छा। हम 17 तारीख को दोपहर को यहाँ से निकल गए। मान लीजिए 15 दिन तक हमारे पास कोई नहीं आया, सूचना भी नहीं आया जो हाँ कुछ। तो हम जैसे गए दो दिन बाद वो आया सीधा, कोई मतलब हमारे साथ सूचना भी नहीं है, ना हमको समय दिया गया। जी। जब हमको सूचना मिला तो हम रेंजर से बात किया तो बोला हम समय नहीं दे पाएंगे, ये महाराज जी रहा सामने। अच्छा। तो इनकी भी बात नहीं सुनवाई हुई। अच्छा, आप मना किए थे? हाँ, हमने बोला गौ माता के लिए बनाया है, आपसे नहीं पहुंच पाए, उस मौके में नहीं थे। जी। तो गौ माता के लिए है, कोई हम यहाँ पक्का बना नहीं रहे थे। लोहा खड़ा था, बस तिरपाल चढ़ना था, जाली लगी थी। वो भी इसी ठंडे के चक्कर में, नहीं तो कोई बनाने के यहाँ इतनी आवश्यकता नहीं। तो जेसीबी से गिरा दिए महाराज। जेसीबी से उखाड़ के सब। अब हमारे पास कोई अलग से भगत जगत भी नहीं, हम जानते हैं महाराज जी, रसोई बनाते थे इसी जो हमने थोड़ा गौ सेवा संतों सेवा हो जाए। हमारा गुरु जी का एक आशीर्वाद यही है, जहाँ भी रहो बेटा गौ संतों का गौ सेवा करते रहना अपना। अभी महाराज जी इस समय कितनी गायें हैं? बच्चे मिला के 5 है। अच्छा, 5 गायें। 3 गौ माता है, 2 बछड़ा। अच्छा। तो हमारे संत जी यहाँ पर जो है एक गौशाला बनाए थे गायों के लिए। गाय देखिए, ये गाय है, ये गाय माताएं यहाँ हैं और ये इनकी वहीं रात दिन वहीं रहती। ठंडे में बिता दिया। अच्छा, आप क्या करती वैसे रहती हैं? हाँ, ऐसा ही मैदान में कहाँ जाएंगे अब। तो आप लोगों सभी जो है भक्तों से प्रार्थना विनती है कि महाराज जी गायें बिल्कुल रात भर जो है, व्यवस्था भी नहीं जहाँ हम दोबारा कुछ करूँ, पन्नी तक खरीदने का इस समय मेरे पास पैसा। तो आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि महाराज सेवा जी यही मेन धर्म बताया गया। मेन इसमें भी अगर किसी को समझ में ना आए तो इससे आगे आप क्या कहें। चाहे जितनी मंदिर में मस्जिद जितना भी पूजा कर ले, कुछ नहीं है। श्री गोपाल कौन है, गोपाल मंडी जी महाराज देहरादून वाले, तो गौ धेनु मानस कथा ही कहते हैं। पूरे भारत में विश्व में कहाँ गौ माता से बढ़कर कोई है? पृथ्वी माता ने रूप धारण किया है गौ माता का। तो ये नगर पंचायत वाले महाराज गिरा गए हैं? नहीं, ये वन विभाग की जमीन है। हम कोई जमीन तो कब्जा नहीं कर रहे। जब या तो गिरते सभी का गिर जाता तो हमारे वो देखो गाय बड़े आप तो इधर पूरे जंगल घूमे, कितने पक्के बना। हमारा तो कोई ऐसा विशेष भी नहीं जो हमें अपने 10 साल से रह भी रहे हैं, कोई आज नहीं ऐसे बना हुआ। 10 साल से रह, ऊपर से गौओं की सेवा के लिए बना लिए थे। हाँ, सभी भक्तों से अनुरोध है कि महाराज जी की इस समय जो गायें हैं बेचारी दिन भर जो है रात भर जो इस तरह ठंडी में मैदान में रहती हैं, तो महाराज जी की हर तरह से आप लोग मदद करें। और जो बड़े जो है माने गौ सेवा करने वाले हैं, उन लोगों से अनुरोध है
कि महाराज जी को कुछ न सही तो माने तिरपाल पड़ जाए, और महाराज जी क्या चाहिए? जो व्यवस्था हो जाए, हमें कोई अपने तरफ से मांग भाई नहीं। गाय के लिए तिरपाल तो मेन जो जरूरत है, व्यवस्था हो जाए, तिरपाल हो जाए तिरपाल, और कुछ तो भाई वो हाँ, चाहिए इंगल उंगल ना, हाँ, हाँ। ये कैसे वो रुकेगा? हाँ वही, मतलब जो भी कोई भी आएगा तो सामने देखेंगे, हम अपने से क्या करेंगे अब। हमारे तो जो था, हमारा बुद्धि खराब हो गया, इसे अभी बनाया हुआ चाहिए, नहीं जो 2-4-10 साल हो गया। तो महाराज जी इसमें 1.5-2 लाख रुपया जो है इंगल लगाए थे, उसके ऊपर पन्नी अपने डाले सुख थे। के लिए हम अगर बनाना चाहते, देखिए अब ईंटा पत्थर सब धरा है, अच्छा। लेकिन हम बना नहीं, हम गौ माता के चक्कर में बनाए तो थे। ये देखिए माता जी जो इसी तरह रात में भी रहती है। रात दिन सब देखिए अरे लकड़ी कहाँ तो बेचारे जलाएं रात में कहाँ। ठंडा जाती है ना। अच्छा ये भूसा यहाँ है, तो महाराज जी भूसा तो मान लो जैसे इतना तैसे। बेशर्म से, मतलब भूसा भी यहाँ रखा था, तो बनाया गया फिर रखने के लिए। जब यहाँ से तोड़ दिया गया तो उसको बनाया गया, पानी वानी जैसे बरसे वरसेगा तो खैर चलो कुछ इसी में भूसा रखा था। ये देखिए निशान पड़ा, चूना उना डाल के रखा था। जब तोड़ दिया गया तो भूसा भी ले फिर बचाना था। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है, प्रार्थना विनती है कि महाराज जी की जो समस्या है ये गौ सेवा। अच्छा जंगल में ये टाटी घाट महाराज जी, टाटी चक्की घाट, चक्की, हाँ टाटी घाट के आगे ये चक्की घाट है, यहीं पर महाराज जी रहते हैं। कुछ नंबर है तो गौ माता में जो है 33 गौ करोड़। माता जुड़ी हुई है। कोई संत भगवान आएंगे तो संत भगवान गौ दुग्ध पीते हैं, अमृत है, हैं? अब किसको नहीं दूध चाहिए? अरे राजेंद्र दास जी बिना गौ का दूध न मिले तो वहाँ क्या कहते हैं, हमको भोजन ही आयुर्वेद नहीं। सनातन धर्म का भाई सीधा सीधा संबंध है देसी गौ माता से। सनातन धर्म तभी जीवित है, अन्यथा कोई है ही नहीं कुछ। जी। तो गौ माता जो है यहाँ जो है सभी संत इनकी माने जो माने अभी नुकसान हुआ है, तो आप लोगों से प्रार्थना है कि महाराज जी को जो जितनी ज़रूरत समझे कहे। महाराज जी ज़्यादा इसका विस्तार नहीं चाहते हैं, हम कोई विस्तार अपने विस्तार, हमें विस्तार करना है तो हम कहीं और जाकर ना, केवल इनको जो 5-6 गायों तो एकांत में भजन के साथ साथ उनकी सेवा हो जाए। ये तो बीमार गाय, दो गाय तो हम बीमार उठा लाए थे, ये तो मर ही जाती महात्मा सेवा नहीं कर पा रहा था, तो हम सेवा मिलते थे महाराज जी गाय को, बोला आप कोई हो डॉक्टर, हमने कहा हमें दे खरीद के दीजिए। नहीं लाए हैं, ये तो इस गाय को, लाल है, वाली जो सेवा गाय नहीं है, कर पाए, वो इसको ले जाओ। वो बीमारी हो गई था, लंपी बीमारी था, डॉक्टर ने जवाब दे अब दिया। तो ठीक हो गई। हाँ ठीक हो गई। ये गाय जो है रास्ते में चल नहीं पाती थी, बड़ी वाली गाय। देखिए गाय जो बिल्कुल बीमार थे, चल नहीं पाते, तो महाराज जी देखो इनकी हम ऐसी इस सेवा सेवा की के है। उद्देश्य आज में लाए। देखिए बिल्कुल दोनों गाय बिल्कुल, ये देखो एक ये सफेद वाली, वो कुछ जो है लाल छल गाय, दोनों देखो बिल्कुल मस्त हैं, बिल्कुल बढ़िया माने। ये देखिए पूरा जो है जेसीबी से बुलडोजर से गिरा दिया गया है। ऐसी पता नहीं बड़ी बड़ी जो है सरकारें हैं, बड़े बड़े जो लोग जो है आतंकवादी लोग यहाँ भी सुनवाई हो। वो लोगों के लिए बढ़िया जो है महाराज, बड़े बड़े जो है आपसे बताओ लोग जो कब्जा किए हैं, वन विभाग को कब्जा किया, सरकार कब्जा 10-10 खंड की बिल्डिंग बनाए महाराज जी, वहाँ उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। और जहाँ संत को ना कोई बिल्डिंग, एक ईंटा माने एक छत भी हमने नहीं डलवाए, और उसमें ऐसी कोरता, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। खैर हम लोग रिक्वेस्ट है, चाहे वन विभाग हो, हम जमीन की कब्जा कोई कुछ नहीं, हमारा यही है, अगर जेसीबी से तोड़ना था ठीक है, हमें गौ माता अगर समय भी दे देता, चलो ये इतना विस्तार ना करो, कुछ तो रास्ता, ना समय ना कोई बातचीत ना कुछ आया, तो तत्काल तोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा एक गलती और हुई, अब संत ने कुटी बनाए तो पहले ही आपको मना कर देना चाहिए भाई। यहाँ वन विभाग के तो माने कर्मचारी कुछ ना कुछ आते रहते, तो पहले ही मना कर देना चाहिए कि महाराज जी ऐसा नहीं, आसपास सभी है और भी अच्छा पक्की कुटियां बनी हैं, उनसे बिल्कुल नहीं बोलते। अब यहाँ देखो गौ सेवा के लिए कोई छत भी नहीं डालना, कोई टीना भी नहीं डालना, केवल इंगल खड़ा करके जो है केवल पन्नी डालना था। लेकिन ऐसे जो है कोई लोग होते हैं वन विभाग। अब तो आप सभी भक्तों से आग्रह प्रार्थना है कि महाराज जी की इनकी व्यवस्था करें, और वन विभाग तो मिलेगा शायद हमसे, तो उनको हम थोड़ा कहेंगे कि भाई देखो ऐसा गलत काम ना करो, क्योंकि इससे क्या है कि जो सरकार के प्रति जो है धर्म का अहित होता है। हाँ अहित होता है। और जहाँ बड़े बड़े मुसलमानों देखो कब्र महाराज जी बनाए हैं सरकारी जमीन में, उसको तो आप नहीं छू सकते, पक्की भी बना दी है उसको नहीं। अब जंगल में है, मान लो जब तक आप उनका कानून में कौन सा कानून है, अगर तोड़ना ही था तो औरों का तोड़े, या तो पूरा तोड़ देते। जो हमारे ऊपर अगर ऐसा ही उनको शत्रुता है तो सभी हटा देते, तो हम छोड़ के चले जाते। तो इस तरह से इस तरीके से जीना और मरना दोनों समान कर दिया ना। अच्छा जिनके पास कुछ नहीं है, अब जो एक पैसा इकट्ठा किया, 1-2 लाख रुपया इकट्ठा किया, मान लो पूरा इसमें पैसा लगा दिए, अब उनके पास कुछ नहीं, उनके अब गौ माता में ये दाना वाना कैसी व्यवस्था होती है?
दाना करते हैं, जो कोई ना कोई संत कोई भगत जगत आते हैं, दे जाते हैं कुछ ना कुछ। ये तो मतलब इसको ऐसे अगर ही- तोड़ देते तो हमें कोई 8 आपत्ति साल से ऐसे ही है। 10 साल हो, मतलब ये 9 साल हो गया ये हम लाइट जला रहे। देखिए इसमें रहने, अगर इसको भी तोड़ देता तो हमें इतनी दुख नहीं होता। अच्छा, देखिए क्या हो अरे इसमें रहे। राम राम। देखिए आप लोग जो है ये महाराज जी का ये क्या चीज़ है? यही अभी बांधते हो छोटे बच्चे। अच्छा, यहाँ रात में रुकते लेटते भी क्या? हाँ ऐसे रहते हैं। नहीं, महाराज जी पहले से ये कुटिया में रहते थे, अच्छा तो ये टूटने का कगार पे है। इसमें अब कोई ये भी दम, देखो ये सब गिरा पड़ा है, किसी समय जिसको जो है गिरना था उसको ना गिरा के, और ये चारों तरफ किसी समय महाराज जी की देखिए कुटी गिर जाइए, 10 पूरा साल हो गया पूरा ये जो घुन खाया हुआ है। किसी समय महाराज जी संत के पास कोई भी रात में लेटेगा बैठेगा, किसी के ऊपर ये बन गिर सकती है। इस तरह से महाराज जी देखो ये पन्नी लगाए कि ऊपर से माने जो नहीं वो कचरा क्या न बोलते हैं कचड़ा है जिसको घुन कहते हैं, न गिर सके। ये बिल्कुल गिर ही गई है समझो। तो आप लोगों से प्रार्थना विनती है कि जितना हो सके महाराज जी की आप लोग मदद करें। क्यों गौ माता के लिए विशेष है, मान लो इनके लिए रहने के तो गुजारा हो रहा जैसे तैसे। हम लोग तो हाँ। पेड़ के नीचे थे, हाँ, 8 साल 10 हाँ, साल में पेड़ के नीचे अपना रह लेंगे इस तरह लेकिन गौ संतुलन। माता का हाँ, हिंसक जानवर रात में आ गया। हाँ। अच्छा चीता, भालू, यहाँ हिंसक अच्छा बाघ तेंदुआ सब हाँ। है। अच्छा एक चीज और है उसमें महाराज जी, इस समय क्या है कि हमने सुना है कि बाघ जो है कि वहाँ आपके टाटी घाट में हमने देखा एक गाय को एक बछिया दिन में बछिया देखा को- तेंदुआ। कहाँ पर दीपावली महाराज के जी? बाद यही दिन में देखा तेंदुआ, तो आपके सामने एक बाबू रामदास जी के अच्छा, साथ में देखा। अच्छा, अभी अब इन्होंने शेर देखा रात टाठी घाट में हुआ था। तो यहाँ भी आ जाते हैं क्या आश्रम में? महाराज जी का जी। आस-पास आ अच्छा जाते। उनकी गाय मारती उन्हीं की एक गाय था, एक बछिया था। रात में ये लोग, गाय भी बीमार था तो उसी के हिसाब से बछिया जो है उसी के पास छोड़ के चले आए थे लोग। कोई लाइट की व्यवस्था अंधेरे में था तो चीता आके उसको हमला कर दिया। अब गाय को तो पहले मरणापन्न था, गाय बच्चे को ले गए। हाँ वो हमसे भी बता रहे थे कि गाय को माँ तो मार दिया है और बछड़ी को उठा ले गए। तो अब देखिए अब आप लोगों से यही प्रार्थना, देखिए महाराज जी की गाय जो है सारी गाय देखिए, ये बच्चे भी बहरे रहते हैं। हाँ। अरे राम राम। तो इस तरह से गाय बछड़े जो है यहाँ देखो बाहर है, आवारा की तरह हैं। किसी समय 5-5 शेर जो माने चीता छोड़े गए हैं। भालू कुछ भी हाँ। हमला कर अभी तो महाराज जी एक महात्मा बता रहे हैं यहाँ शेर भी घूम रहा है। हाँ, बड़ा है ना। इन्होंने तो देखा है शेर। शेर देखा। अच्छा अभी शेर बड़ा को वाला देखा। दाढ़ी दीपावली वाला के शेर। 2-3 दिन पहले। अरे राम बब्बर शेर देखा है इन्होंने। बब्बर शेर। देखिए संत लोग यहाँ बब्बर शेर और चीतों के बीच में रहते हैं। चारों तरफ देखिए घोर जंगल उधर है। गंगा जी की तरफ ले जाइए, थोड़ा सा जंगल का नजारा लीजिए। तो ये जो संत जी की गाय है रात भर जो है बाहर रहती, कोई भी चीता और शेर आकर